सभी का स्वागत है हमारे आज के इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम 6th क्लास की एनसीईआरटी के हिस्ट्री का चैप्टर एक यूपीएससी के लिए जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसे देखेंगे। पहला प्रश्न है, गेहूं और जौ की फसलों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, मनुष्यों द्वारा सर्वप्रथम इन्हीं फसलों को उपजाने की शुरुआत की गई। दो, इन फसलों के उपजाने का क्षेत्र हिमालय और विंध्य की पहाड़ियाँ थी। उपयुक्त कथनों में से कौन सा या कौन से कथन सही है? ऑप्शन ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी न तो एक और न ही दो। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए केवल एक। आइए व्याख्या को देखते हैं। सर्वप्रथम मनुष्य ने गेहूं और जौ उपजाना 8000 वर्ष पूर्व शुरू किया था। इन फसलों को उपजाने का कार्य सुलेमान और किर्थर की पहाड़ियों में हुआ था, ना कि विंध्य के क्षेत्रों में, इसलिए कथन दो गलत है। गेहूं और जौ उपजाने के सबसे पुराने साक्ष्य मेहरगढ़ जो कि बलूचिस्तान में है उससे प्राप्त हुए हैं। नवीनतम तथ्यों के आधार पर चावल को उपजाने का सबसे प्राचीनतम साक्ष्य हमें संत कबीर नगर लहुरा देव से मिले हैं। ये साक्ष्य लगभग 9000 से 8000 वर्ष पहले के हैं। सामान्यतः कृषि का विकास गारो और मध्य भारत के विंध्य पहाड़ियों क्षेत्र में हुआ था। आइए देखते हैं दूसरा प्रश्न। भारतीय उपमहाद्वीप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, आरंभिक नगरों का विकास सिंधु और इसकी सहायक नदियों के किनारे हुआ। दो, गंगा और इसकी सहायक नदियों के किनारे नगरों का विकास लगभग 5000 वर्ष पहले हुआ। उपयुक्त कथनों में से कौन सा या कौन से कथन सही है? ऑप्शन ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी न तो एक और न ही दो। इस प्रश्न का भी सही उत्तर है ए केवल एक। आइए इसकी व्याख्या को देखते हैं। लगभग 4700 वर्ष पूर्व सिंधु और इसकी सहायक नदियों के किनारे आरंभिक नगरों का विकास हुआ। इन्हीं नगरों में विकसित सभ्यता को सिंधु सभ्यता के नाम से जाना जाता है। गंगा और उसकी सहायक नदियों के किनारे नगरों का विकास लगभग 2500 वर्ष पहले हुआ, यानी कि सिंधु के किनारे सभ्यता सबसे पहले विकसित हुई थी। अतः कथन दो गलत है। देखते हैं अभी अगला प्रश्न। गंगा नदी के दक्षिण में इसकी सहायक नदी सोन के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था? ऑप्शन ए अवंती, बी वज्जी, सी काशी, डी मगध। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है आपका डी मगध। आइए अब इसकी व्याख्या को देखते हैं। सोन नदी के किनारे, सोन नदी के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध कहलाता था। मगध प्राचीन काल का सबसे बड़ा राज्य था। इसके शासक बहुत शक्तिशाली थे। उन्होंने एक विशाल राज्य को स्थापित किया था। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। भारत देश के नाम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर कौन से कथन सही हैं? एक, लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस अथवा इंदोस तथा इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। दो, भरत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था। इस समूह का उल्लेख संस्कृत भाषा के आरंभिक कृति ऋग्वेद में भी मिलता है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी न तो एक और न ही दो। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है सी एक और दो दोनों। आइए इसकी व्याख्या को देखते हैं। उपयुक्त दोनों कथन सही है। उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों के ने सिंधु को हिंदोस अथवा इंदोस कहा। उन्होंने इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। ईरानियों और यूनानियों ने इसको इंडिया कहा। दोस्तों भरत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था। इस समूह का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद संस्कृत की आरंभिक कृति है जो 3500 वर्ष पुरानी है। बाद में इसी भरत समूह के नाम का प्रयोग देश के लिए होने लगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। पांडुलिपियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें पूछा गया है दोस्तों कि कौन सा कथन सही नहीं है।
ए अतीत में हाथ से लिखी गई पुस्तकें पांडुलिपि कहलाती थी। बी अंग्रेजी में पांडुलिपियों के लिए मैन्युस्क्रिप्ट शब्द का प्रयोग होता है, जो लैटिन भाषा में मेनू हाथ से निकला है। सी पांडुलिपियों ताड़ के पत्तों को काटकर और हिमालय क्षेत्र में उगने वाले बुर्ज नामक पेड़ की साल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी जाती थी। डी पांडुलिपियां केवल मंदिरों और विहारों से प्राप्त होती है, जो केवल संस्कृत भाषा में लिखी गई है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों डी। पांडुलिपियां केवल मंदिरों और विहारों से प्राप्त होती थी, लेकिन प्राचीन भाषा में वो संस्कृत, प्राकृत और तमिल में शामिल थी। ऊपर के ए, बी और सी दोस्तों तीनों सही है, डी वाला गलत है। और इसमें हमें यही पूछा गया था कि कौन सा सही नहीं है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा डी। देखते हैं अगला प्रश्न। अभिलेखों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक ऐसे लेख जो केवल पत्थरों पर उत्कीर्ण किए जाते थे अभिलेख कहलाते हैं। दो कभी कभी शासक अथवा अन्य लोग अपने आदेशों को इस तरह उत्कीर्ण करवाते थे ताकि लोग उन्हें देख व पढ़ सके तथा उनका पालन कर सके। उपयुक्त कथनों में से कौन से कथन सही है? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी न तो एक और न ही दो। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है बी। आइए अब इसकी व्याख्या को देखते हैं। ऐसे लेख जो पत्थर तथा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतह पर उत्कीर्ण किए जाते थे अभिलेख कहलाते थे, अतः कथन एक गलत है। दूसरा कथन है अभिलेखों में राजा, रानियों और अन्य लोगों के आदेश, कार्य विवरण आदि उल्लेख किया जाता था। अगला प्रश्न देखते हैं। अशोक का कांधार से प्राप्त अभिलेख निम्नलिखित में से किन लिपियों में लिखा गया है? ए अराइमेक और ब्राह्मी, दो, बी यूनानी और ब्राह्मी, सी देवनागरी और तमिल, डी यूनानी और अराइमिक। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है डी यूनानी और अराइमिक में। अशोक का कांधार से हमें जो अभिलेख प्राप्त हुआ है वो यूनानी और अराइमिक लिपि में लिखा गया है। अगला प्रश्न है कथन ए ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की सभी तिथियां ईसा पूर्व के रूप में जानी जाती हैं। कारण आर वर्ष की गणना ईसाई धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म की तिथि से की जाती है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। ए और आर दोनों ही सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। बी ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। सी कथन सही है परंतु कारण गलत है। डी कथन गलत है परंतु कारण सही है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ए। इसमें कथन और कारण दोनों ही सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण है, मतलब कथन का सही स्पष्टीकरण करता है। इसकी व्याख्या को देखते हैं। ईसा मसीह के जन्म की तिथि से वर्ष की गणना की जाती है। ईसा पूर्व को अंग्रेजी में बिफोर कास्ट बीसी कहते हैं। हिंदी में वर्तमान में तिथि प्रयोग में ई का चलन है, जिसे अंग्रेजी में एडी एनो डोमिनी कहते हैं। बीसी का अर्थ बिफोर कॉमन एरा तथा सीई का अर्थ कॉमन एरा होता है। बीपी का अर्थ प्रयोग बिफोर प्रेजेंट के लिए किया जाता है। आज के इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।